अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिट 4। ये TEOF से मुराद टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने लिखा है। अब हमारा इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, जो 4.1 हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसको इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे, वो हमारा क्या है? फोर्स ऑन बॉडीज। वो हमारा है फोर्स ऑन बॉडीज हमारा पहला आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि हमारी समझ में आ सके। फोर्स ऑन बॉडीज में हमारे पास एक है लाइक फोर्स। देखो, फोर्स ऑन बॉडीज है हमारा पहला टॉपिक, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स है। अब अगर हम देखें तो हमारा दो से पिछले चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, या मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको और इस चैप्टर में इसको भी समझने में आसानी हो। फोर्स क्या था? देखिए, फोर्स की डिफिनेशन थी हमारे पास, अ फोर्स इज अ पुश और पुल विच मूव द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को उठाया जाए या उसको धक्का लगाया जाए, कुव्वत कहलाता है। फोर्स के जो लफ्जी मानी थे हमारे पास वो थे कुव्वत। कुव्वत हम जानते हैं, फोर्स कुव्वत ताकत को कहते हैं। जब कोई जोर लगाते, किसी चीज के ऊपर ताकत लगाता है। मिसाल, मेरे पास ये एक किसी भी जमीन के सरफेस पर मेरे पास ये बॉक्स था, कोई भी बॉक्स था, खाली था, भरा था, कुछ भी था। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से इसे पुश किया, आगे की तरफ पुश किया, ये बॉक्स यहाँ से इस सरफेस पर यहाँ तक आ पहुंचा। यहाँ से मैंने इसे पुश किया, ये नीचे चलते चलते यहाँ तक आ पहुंचा। तो ये मेरे पास था पुश वाला फोर्स, पुश वाला, मैंने इसको पुश किया। और एक था मेरे पास कि मैं यहाँ खड़ा था फोर्स, और मैंने यहाँ ये बॉक्स अपने हाथ में उठा के मैं इसे यहाँ तक ले आया हाथ में, और यहाँ मैंने रख दिया इसे। तो ये मेरे पास था पुल वाला यानी उठाने वाला फोर्स। अब फोर्स इस पर भी लग रही है, मेरी फोर्स इस पर भी लग रही है। फर्क ये है कि ये पुश वाली फोर्स है, मैं इसे धक्का दे रहा हूँ, और ये पुल वाली फोर्स है, मैं इसे उठा रहा हूँ अपने हाथ में। तो ये दो हमारे पास फोर्स थी। फोर्स का ऐसा यूनिट था न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसके बहुत ही जाना माना साइंटिस्ट है। इसके लॉज भी है, पिछले चैप्टर में हमने किए थे। तो ऐसा यूनिट था इसका न्यूटन। ये हमने पिछले चैप्टर में फोर्स पढ़ा था। अब यहाँ पर हमने ये नहीं पढ़ना, अब मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है लाइक एंड अनलाइक फोर्स। यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है? यहाँ पर हमने पढ़ना है लाइक एंड अनलाइक फोर्स। अनलाइक यहाँ पर एक लफ्ज और भी इस्तेमाल हो रहा है, पैरेलल। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब ये पढ़ेंगे हम, ये क्या होता है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले हम लाइक पैरेलल फोर्स की बात करेंगे। किस चीज़ की? लाइक पैरेलल फोर्स की बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, लाइक पैरेलल फोर्स। सबसे पहले आप देखें, इस वर्ड्स को समझे। पैरेलल क्या होता है? ये वर्ड्स जो है पैरेलल, इसकी मीनिंग क्या है? कोई भी दो ऐसी चीजें हो जो एक दूसरे के आमने सामने हो। कोई भी दो ऐसी चीजें हो जो एक दूसरे के आमने सामने। मिसाल, मेरे पास एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है, और ये मेरे पास इसके सामने ही दूसरी गाड़ी खड़ी है बिल्कुल इसकी जैसी। तो ये दोनों गाड़ी एक दूसरे के पैरेलल खड़ी है, आमने सामने खड़ी है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। मैंने इसके टायर नहीं बनाए, और एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, पैरेलल खड़ी है। तो दो चीजें जब एक दूसरे के आमने सामने हो एक जैसी, तो हमारे पास पैरेलल कहलाता है। तो पैरेलल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम लाइक पैरेलल फोर्स की बात करें तो लाइक पैरेलल फोर्स हमारे पास जो डिफिनेशन है वो हमारे पास है, द फोर्स that acts along the same direction is called like parallel force। आपको साइड पे दिख रहा होगा बुक पेज में। द फोर्स, ये ब्लू कलर की जो कॉलम है, ये इसकी इजी डिफिनेशन है। द फोर्स that acts along the same direction is called like parallel force। यानी किसी भी एक डायरेक्शन से, सेम या एक डायरेक्शन से, सेम कहते हैं ना, एक किसी भी एक जगह से या सेम जगह से फोर्स लगाया जाए, हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्स होता है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल ले लूँ, चलो इससे तो हम समझ गए। अब एक डायग्राम से हम मजीद इसको समझ लेते हैं। मेरे पास एक गाड़ी यहाँ पर है, इस गाड़ी से हम इसको इंशाल्लाह दोनों को, लाइक और अनलाइक को, हम इससे
इजी समझ जाएंगे। ये मेरे पास एक गाड़ी है, अब ये पेट्रोल पंप है, ये क्या है, ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप। मुझे ये गाड़ी यहाँ तक पहुंचानी है लेकिन मेरा पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब मैं किसी को कहूँ मुझे धक्का लगाओ, मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचना है, तो दो लोग यहाँ पर आए, दो लोग यहाँ पर आए धक्का लगाने के लिए, और दो लोग यहाँ पर आए, तो मुझे बताओ ये गाड़ी अपनी जगह से हिलेगी? नहीं हिलेगी। क्यों? ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है, और ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है। ये गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन से नहीं लग रहा है। लाइक पैरेलल फोर्स वो है कि ये दो भी यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ये दो भी इस तरफ ही आकर फोर्स लगाए 5 न्यूटन की, ये भी यहाँ पर आके इस तरफ 5 न्यूटन की फोर्स लगाए, और यहाँ से हट के यहाँ से ये लोग हट जाए। अब ये गाड़ी आगे मूव करेगी क्योंकि ये सारे सेम डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, ये सारे सेम डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। तो ये है मेरे पास लाइक पैरेलल फोर्स। आपके बुक में आपको एक पंखे का भी दिया गया है, पंखा जो हमारे पास इस तरह का बना हुआ होता है। पंखे में क्या होता है, अब ये पंखा घूमने लग जाए तो ये इस तरफ जाएगा, ये इसका जो ये पर है ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये इस तरफ रोटेटिंग करते रहेंगे, जाते रहेंगे सेम डायरेक्शन में। यानी उल्टा नहीं घूमेंगे कि इस तरह आए और इस तरह गए, नहीं, ये सेम इसी तरह ही गोल गोल घूमते रहेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, लाइक पैरेलल फोर्स है। तो यही हमारे पास था लाइक पैरेलल फोर्स। अब इसी को गाड़ी से समझने अनलाइक पैरेलल, इसके साथ में अन लगा लूंगा तो ये हो जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्स। इसी सिस्टम से, इसी नक्शे से हम अनलाइक फोर्स को भी समझ जाएंगे। अब अनलाइक फोर्स हमारे पास क्या है, अब वही बात हुई, ये दो लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और ये दो लोग यहाँ से आ जाए 5 न्यूटन की फोर्स लगाने के लिए, तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, तो ये हमारे पास होगा अनलाइक पैरेलल फोर्स। की डिफिनेशन में पढ़ लेता हूँ, द फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्स। के जब दो अलग अलग जगहों से ऑपोजिट डायरेक्शन कहते हैं, ऑपोजिट यानी एक यहाँ पर हो जोर लगा रहा हो और एक यहाँ पर हो। हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, वर्ल्ड ऑपोजिट अगर होता था जमीन तो उसके सामने होता था आसमान, अगर होता था भाई तो उसके सामने होती थी बहन। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऑपोजिट से मुराद यही है कि जब दो अलग अलग जगह से एक दूसरे के आमने सामने जगह से फोर्स लगाई जाए तो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्स होगा। पैरेलल दो एक दूसरे के सामने मुखालिफ चीजें हो पैरेलल कहलाता है। आपको बुक में भी एक डायग्राम दी गई है कुछ इस तरह की, इस तरह है, यहाँ पर फोर्स F1 लग रहा है और यहाँ पर फोर्स F2 लग रहा है, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों डिफरेंस से, अलग डायरेक्शन से, ऑपोजिट से है, यहाँ से और यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रही है, तो ये हमारे पास ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्स की इजी डिफिनेशन हो गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा 4.1 का इजी टॉपिक क्लियर हो चुका है, इतना मुश्किल नहीं था। अब हम जरा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की बात करें। इसमें जो हमारे पास है ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, तो ये क्या है, देखो सवाल नंबर 1 है, व्हाट इज मीन बाय लाइक एंड अनलाइक फोर्स। तो यही ब्लू कॉलम वाले इसके आंसर है, व्हाट इज मीन बाय लाइक एंड अनलाइक फोर्स। आप लाइक और अनलाइक फोर्स के बारे में क्या जानते हैं या इससे मुराद क्या है लाइक एंड अनलाइक फोर्स से। तो ये ब्लू कॉलम वाले दोनों लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स के इसके आंसर है, ये आपने लिख लेने हैं। दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट लाइक एंड अनलाइक फोर्स यूजिंग एग्जांपल। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है इसके एग्जांपल में। तो इसका एक डिफरेंस तो यही हो गया, द फोर्स दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइक फोर्स और द फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्स। एक डिफरेंस तो आपका यही सवाल बनता है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमें नीचे दिए गए फिगर 4.3 शो अ सर्कल, इससे भी आप 2-3 डिफरेंस बना ले, 2 बना ले, टोटल 3 डिफरेंस करने होते हैं। बोर्ड में भी पेपर के हवाले से भी हमें यही 3 डिफरेंस करने होते हैं। तो इस वीडियो में हमें यही लाइक और अनलाइक फोर्स समझना था 4.1। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम